we have discussed about the concept of self-awareness. Yes. ठीक है? In that concept, we have discussed that what the important things that can bring awareness in an individual's life. कहने का मतलब सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा कैसे हम अपने व्यवहार में, अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं. अपने आप को जानना जरूरी है. क्लियर? ठीक है. और जो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर सेल्फ लर्निंग. सेल्फ लर्निंग is totally concerned with the statement how we can learn on our own pace. सिंपल सी बात है. सेल्फ लर्निंग आत्म निर्भर होके कैसे हमने पढ़ना है. क्लियर? ठीक है. तो सेल्फ लर्निंग में क्या होता है? हाउ वी कैन लर्न at our own pace and with own interest. Is it clear? सिंपल सी बात कि सेल्फ लर्निंग एक वो स्टेट है, एक वो अवस्था है जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन खुद से लर्निंग को सीखना चाहता है. लर्निंग ऑफ किसी भी काम को सीखने की प्रक्रिया. ठीक है. और अपनी पेस के अकॉर्डिंग कैसे हम पेस होती है स्पीड. ठीक है. सेल्फ लर्निंग अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ये समझ पा रहे हो? अक्सर आपने देखा जितने भी जीनियस बच्चे होते हैं ना या पढ़ने में बहुत कैपेबल होते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं? सेल्फ लर्निंग में बिलीव करते हैं कि हमें खुद पढ़ना है, खुद सोचना है, खुद ही सारे कामों को करना है. इंस्टीट्यूशन में पढ़ा दिया गया और उसके बाद मैक्सिमम लर्नर जो सीखने वाला है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि उस पर्टिकुलर लर्निंग को हम खुद ही सीखें. समझ पा रहे हो? आज की बात बहुत सिंपल कर रहे हैं. सेल्फ लर्निंग. ठीक है. कैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के द्वारा उस लर्निंग को सीखें. लर्निंग मींस सीख कोई भी पर्टिकुलर काम. क्लियर? यहां तक समझ आ रही बात? सेल्फ लर्निंग में सबसे पहली बात मैंने आपको भी एक वर्ड बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. आपको जब कोई इंपोज करके पढ़वाता है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इंपोज मतलब आपके ऊपर फोम देना, आप कीजिए या पढ़िए, तो उस टाइम पे आपका मन कितना रेडी होता है उस काम के लिए. मैक्सिमम टाइम जब हमें बोलते हैं आप ये काम कीजिए तो हम विलिंग नहीं होते. विलिंग समझ पा रहे? रेडी नहीं. जब आप किसी काम को अपने इंटरेस्ट से करते हो, अपनी विलिंगनेस के साथ करते हो, वो काम हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा. कभी ये चीज देखी आपने, नोटिस करी है ना? हम हमेशा क्या करते हैं, बोलते नहीं मेरा जब अपना मन होगा तभी मैं ये काम करूंगी. इस तरह से बोलते हैं. समझ पा रहे हो चीज? ठीक है. तो लर्निंग में सीखना, पढ़ना, कोई भी काम जिसे आप सीख रहे. क्लियर? ठीक है. जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं लाएंगे, वो इफेक्टिवनेस उसमें नहीं आएगी. अपने लाइफ में इसे रिलेट कीजिए. कोई भी चीज आपको बोल दी जाए, जब तक आपका अपना उसमें इच्छा नहीं है तो वो काम अच्छा नहीं होता. होता है ऐसा? ठीक है. तो इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? इंटरेस्ट के साथ. इंटरेस्ट हो गया. इंटरेस्ट मींस क्या आपको अच्छा लगता है और क्या आपको अच्छा नहीं लगता. बेसिकली इंटरेस्ट आपकी, जिसे हम बोलते हैं रुचि. किस काम में रुचि है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है, किस काम को करने में आप बेटर फील करते हो. ऐसा होता है. ठीक है. और तो और सेल्फ लर्निंग अगेन इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ.
पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, या कोई भी काम कैसे करना है, ये इन वर्ड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है. What, why, when and how. ऐसा ही है, ठीक है. और नेक्स्ट चीज सेल्फ लर्निंग जो है, जब तक आपका इंटरेस्ट उससे कनेक्टेड नहीं है, ये चीज मैं रिपीट फिर से कर रही हूँ, आप उस काम को अच्छा से नहीं कर पाते. तो ऐसा आप जब भी आपके पसंद का कोई काम होगा, आप उसमें ना हमेशा इनिशिएटिव लोगे. ये वर्ड भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इनिशिएटिव पढ़ा था, पहल करना है ना. पहल भी हम तभी करते हैं जब हमारा उसमें फोकस होता है, इंटरेस्ट, जब लगता है कि नहीं इस काम में मजा आने वाला है, ऐसा ही है, ठीक है. तब हम उस काम को बेहतर तरीके से करते हैं. क्लियर हो रही चीज, ठीक है. सेल्फ लर्निंग क्या है? सेल्फ लर्निंग में हम खुद शेयर करते हैं कि हम ये काम सीखेंगे अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा के द्वारा, ठीक है. और उसमें हमारा इंटरेस्ट भी होगा, हमारी विलिंगनेस भी होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. समझ पाए आप? ठीक है. और एक चीज मैंने क्या चीज बोली बहुत इंटरेस्टिंग, कि सेल्फ लर्निंग कितनी फायदेमंद है हमारे लिए. सोचो ना, एडवांटेज हो सकता है सेल्फ लर्निंग का. आपको लगता है कि हमें कोई भी काम सेल्फ लर्निंग के प्रिंसिपल पे जरूर करना चाहिए. आप इस चीज से एग्री करते हैं? करते हैं? जो भी आपको अच्छा लगता है उससे रिलेट करके बताइए. कोई आप एग्री करते हो कि हमें सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए? हमेशा दूसरा पर्सन ही हमें ना बोले ये कीजिए, ये काम करिए. आपको लगता है ऐसा? बोलिए. यस तो बोल दिया, फिर एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे बता सकते हो? बताइए कोई भी कि सेल्फ लर्निंग ज्यादा बेटर है. बोलो बोलो, जिसको रिस्पॉन्स आता है ट्राई कीजिए. देखिए आप अपने चॉइस को भी काम सोचो, ठीक है. और वो काम आपको दे दिया गया करने के लिए, और उसमें सारा आपके ऊपर बोल दिया कि आपने उसे मैनेज करना है. समझ रहे हो? कोई भी काम हो सकता है. घर वाले देखते हैं, इंस्टीट्यूशन में भी काम मिलते हैं, तो वो आपको लगता है कि यार इसको मैं बेटर वे से कर सकता हूँ, तो उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा, वो काम भी जल्दी होगा, अच्छे तरीके से होएगा. ऐसा होता है? मान रहे हो इस चीज को? ठीक है. अश्विन कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैम इसमें मैम एडवांटेज ये तो हम जब सेल्फ लर्निंग हम कर रहे हैं ना, तो इसमें हम कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, जिससे मैम हमें पता लग जाता है कि इसमें लूप होल कहाँ पर है, हम कहाँ पर गलती फिर से मतलब हम रिपीट नहीं करेंगे. अगर हम सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है. बहुत सही बोल रहे हो आप. बैठिए. एडवांटेज सेल्फ लर्निंग का फर्स्टली क्या है? पहली बात, इट इंक्रीज आवर इंटरेस्ट फॉर अ टास्क. इट इंक्रीज आवर इंटरेस्ट फॉर ए टास्क. ये हमारे रुचि को बढ़ाता है किसी भी काम के लिए. ठीक है, समझ गए? हाँ जी, ये काम मिल गया, हम इस काम को अच्छे तरीके से करेंगे अगर वो हमारे इंटरेस्ट के साथ मैच करता है. इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है. और सेकंड एडवांटेज क्या है? सेल्फ लर्निंग के थ्रू हम लोगों में कॉन्फिडेंस भी क्या होता है? इट हेल्प अस गेन द कॉन्फिडेंस. हमें कोई काम मिलता है तो उस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ आइडियाज का यूज करते हैं. यस मैम. क्लियर? वो कुछ आइडियाज एप्रोप्रिएट भी हो जाते हैं, सही भी रहते हैं, और कुछ रॉन्ग भी हो जाते हैं. तो जो सही होंगे, जिनसे हमारा काम ठीक हो जाएगा, तो हमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है. फिर हमें लगता है कि नहीं, अगर मैं इस काम को टैकल कर सकती हूँ तो आई एम केपेबल ऑफ इट, मतलब मैं योग्य हूँ. समझ पा रहे हो यहाँ पे कि नहीं? बात बड़ी सिंपल है.
लर्निंग, जब आपको लगता है कि हमें ये काम सीखना है, करना है, तो आप उस टास्क को करना शुरू करते हो। फिर टास्क के कंप्लीशन के बाद, काम खत्म होने के बाद आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। इसी कभी भी देखिए, आपके फैमिली में कोई फंक्शन है और आपको कोई सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई पेरेंट्स के द्वारा, क्लियर, ठीक है, और तो उसमें बोला कि आपने ये काम अच्छे वे से करना है, तो आप जब वो काम मैनेज कर लेते हो तो अपने आप में लगता है कि नहीं, वी आर केपेबल, हम किसी काम को करने के योग्य हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, जब भी मैरिज होती है तो जो पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमेशा बड़े समझदार पर्सन को दी जाती है। ये चीज देखी आप में से किसी बच्चे को दी जाती है कि सारा कैश आपने संभालना है, पूरा आपने मैनेज करना है, ये कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ स्पेंड हुआ। मैक्सिमम आपसे बड़ों को जो फाइनेंशियली सिस्टम अच्छे से निभा सकता है उसे ही पैसे की जिम्मेवारी दी जाती है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को? मीन्स हमारे काम भी हमारी एज के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ऐसा ही है? ठीक है, समझ पाए यहाँ पे? ठीक है, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ फैमिली में बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, पेरेंट्स उनको सारी बात बोल देते हैं, नहीं आप संभालिए, आप करेंगे, ऐसा भी है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा है पर मैक्सिमम हम बोलते हैं मैच्योर पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, छोटे बच्चों को नहीं या टीनेजर्स को। इज इट क्लियर? यस मैम। पर जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती जाती है तो समझ लीजिए आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैंने, फिर आप में एक ही क्वेश्चन अराइज होता है, मुझे ये काम ना सही करना है, एक प्रेशर होता है ना, नहीं अब गलती नहीं होनी चाहिए मेरे काम में, क्लियर होता है ऐसा कि नहीं होता? ठीक है, तो सेल्फ लर्निंग के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, कोई भी काम, कोई भी स्टडी, कोई भी टास्क दिया गया है तो उससे क्या होगा, आपको करने पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, और फिर नेक्स्ट चीज आती है जो एक वर्ड मैंने स्टार्टिंग में कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा दायित्व है, होता है कि भैया सब काम अच्छे से हो जाए किंतु परंतु ना हो। तो थर्ड इसका नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इंक्रीज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या करती है? जिम्मेदार भी काम को सही तरीके से मैनेज करने पे। Is it clear? लेने की भी, पहल करने की भी क्षमताएं
हो, बातें भी कम करते हो, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि कॉन्टैक्ट दूसरे लोगों के साथ कम रखते हैं। अच्छा, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे कैसे। बैठिए। और कोई और क्या लगता है जो मैक्सिमम जितने भी सेल्फ लर्नर किसी भी एग्जाम की प्रेपरेशन घर पे ले रहे होते हैं, उन्होंने खुद को खुद बाउंड कर लिया होता है अपने आप से। मेरी बात समझने की कोशिश करना, समझ गए? बिकॉज उनको लगता है कि हमारा टारगेट बड़ा है, टारगेट बड़ा है। अब जैसे आप देखते हो जेईई के एग्जाम है, या आपके मेडिकल के एग्जाम्स होते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स के लिए भी जो बच्चे घर पे तैयारी कर रहे हैं, वो मैक्सिमम टाइम डोनेट करते हैं किस पे? अपने प्रिपरेशन। बाहर के लोगों के साथ वो कांटेक्ट भी क्या करते हैं? थोड़ा कम। 24 आवर्स में से 12, 14 आवर्स, 15 आवर्स, समझ रहे हो? 12 से लेकर 15, 16 घंटे वो अपनी स्टडी को दे रहे होते हैं। जो स्टूडेंट्स घर पे प्रिपरेशन ले रहे हैं, मैं उनकी बात समझाता हूँ, वो क्या हो गए? सेल्फ लर्नर हो गए। वो क्या कर रहे हैं? बाहर नहीं जा रहे हैं, अपनी क्लासरूम में ही प्रिपेयर कर ली, बुक्स, टेक्नोलॉजी, समझ गए? नोट्स, ऐसा ही है, ठीक है? अब जो पर्सन घर पे पढ़ रहे हैं, उन्हें थोड़ी किसी का डर है कि पेरेंट्स मतलब टीचर्स उनको पनिशमेंट देंगे, नहीं। उनके ऊपर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको पहले ही बताया कि कमिंग एग्जाम में मुझे क्रैक करना है, तो क्या करना है? मुझे बेटर रिजल्ट देने हैं, ऐसा ही है। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे ऐसे जो पूरी दुनिया को छोड़ के सिर्फ अपने एक टारगेट पे फिक्स्ड है। आप में से है कोई ऐसा जिसने, जिनके कजन ने या किसी ने ऐसे एग्जाम क्रैक किया हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किया हो? होता है, कोई ना कोई होता है ना। और जैसे मतलब मेरे अपने कजन ने एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने रियल ब्रदर की शादी अटेंड की। बहुत उन्होंने हार्ड वर्क किया, समझ पा रहे हो? ठीक है। तो जब ये जुनून आ जाए ना कि अदर्स आर नन फॉर मी, समझ पा रहे हो कि दूसरे मेरे लिए महत्व नहीं रख रहे, मेरे लिए मेरा टारगेट, मेरा गोल किसी भी उसको अटेन करना, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लर्नर फोकस हो जाते हैं अपने प्रति। मेरी बात समझ पा रहे हो? और इट्स अ डिफिकल्ट स्टेट, बहुत मुश्किल काम है। हम सब क्या करते हैं? हमें मजा आता है फंक्शंस में अटेंड करना, है ना, बाहरी लोगों के साथ कनेक्ट रहना। वो सेल्फ लर्नर फोन के साथ होते हुए भी अपना टाइम, अपना मैक्सिमम एनर्जी है वो किस में यूटिलाइज कर रहे होते हैं? अपने प्रिपरेशन नोट्स। क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? उनमें रिस्पांसिबिलिटी क्या है? तो हमें पेरेंट्स भी नहीं बोलते ऐसे बच्चों को पढ़ो नहीं, खुद ही पढ़ रहे होते हैं। जरूर होता है कि नहीं यार पढ़ना है, और ऐसे लोग ही कामयाब होते हैं। अगर आप आज इंटरनेट पे देखिए मोटिवेशनल स्टोरीज, कैसे स्टूडेंट्स हैं जो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी बहुत कामयाब होते हैं। किसी के फादर रिक्शा वाले हैं, है ना, उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? हम अपने आप को क्या दूसरों के सामने शो करते नहीं, हम कर लेंगे, है ना, समझ पा रहे हो? और जिनको मैक्सिमम जरूरत होती है ना, वो ही सक्सीड होते हैं लाइफ। जिनको पता है हमारे घर के हालात सही नहीं है और टारगेट क्या है? हायर टारगेट, वो अचीव करते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल, आप कभी देखना है, आपके आसपास ऐसी स्टोरीज पढ़नी है ना, मोटिवेशनल स्टोरीज होती हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं उन लोगों की जिन्होंने बिल्कुल अर्श से फर्श से अर्श पे गए। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? फर्श से अर्श का मतलब अर्श हो गया आपका आसमान, बिल्कुल डाउन से होके वो सक्सेस होके अपने एरिया में सक्सीड हुए। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? ठीक है। तो बेसिक मैं आपको ये
समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सेल्फ लर्निंग आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, पर अगर आप उस चीज की वैल्यू नहीं समझे। आपको देखना है कि व्हाट वी वांट, चाहिए क्या। तो हर पर्सन के माइंड में क्या थॉट होना चाहिए, वी वांट सक्सेस, वी वांट अ प्लेटफॉर्म वेयर वी गेट नेम, फेम एंड मनी। मतलब जहां हमें क्या चाहिए, प्रसिद्धि मिले, पैसा मिले, समझ पा रहे हो। ये सोच होनी चाहिए, ना कि आज का दिन बीता कल भी बीत जाएगा। तो ये स्पार्क आप में अपने आप में लानी है, जिसमें भी आप अच्छे। इट्स नॉट अबाउट स्टडी, इट्स नॉट अबाउट जॉब। आप किसी ना किसी काम में तो बेटर होगे। मेन पर्पस क्या है, सक्सीड होना, और सक्सेस में फेलियर सबसे पहले आएंगे। समझ पा रहे हो। अब ये कंटेक्स्ट में आपको समझाना चाह रही हूँ, जो सेल्फ लर्नर होते हैं वो ऑलवेज अपनी मिस्टेक्स को, अपने एरर्स को क्या करते हैं, चेक आउट करते हैं। मान लीजिए मैं घर में पढ़ रही हूँ और फिर मैं अपनी एनालिसिस के लिए क्या कर रही हूँ, अपने आप को एग्जाम्स भी दे रही हूँ, जिसे आप आजकल क्या बोलते हो, मॉक टेस्ट भी है ना बहुत सारे। मॉक टेस्ट सुना आपने? वो टेस्ट जिनके थ्रू आप खुद को क्या कर रहे हो, चेकआउट कर रहे हो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट होते हैं, है ना, क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, और आप क्या कर रहे हो, उस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हो, फिर खुद ही मार्किंग कर रहे हो, ये होंगे इतने मार्क्स। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसलिए बोलते हैं आज जितने भी स्टडी मटेरियल होगा ना नेट पे, उसमें ये लिखा होगा रिवाइज द मॉक टेस्ट, या कंडक्ट द मॉक टेस्ट एंड रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, समझ पाए। तो मैं बोलना यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि जो सेल्फ लर्नर है, they always, self learners always improve and check, always check and improve their mistake and improve their mistakes। अपने मिस्टेक्स को वो क्या करते हैं, चेक आउट करते हैं और उसमें चेंजेस लाते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। सेल्फ लर्निंग का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपने काम भी करना है, फिर अपने आप को एनालाइज करना है, और फिर आपने उसमें सडन इंप्रूवमेंट लाना है। ऑलवेज टेस्ट और एग्जाम, इसका पर्पस ही क्या है, टेस्ट और एग्जाम का पर्पस ही यही है, आप कहाँ पे वीक हो, है ना। जैसे अगर आप स्कूल टाइम पे याद करो, जो आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स थे, है ना, लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, है ना, तो आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो इंग्लिश में बहुत अच्छे थे, मैथ्स में अच्छे नहीं थे, ऐसे भी होता है ना। और कुछ आप में से ऐसे भी थे जो लैंग्वेज में ठीक नहीं थे और मैथ्स में अच्छे थे। समझ पा रहे हो, क्लियर हो रही मेरी बात? ठीक है। तो ये चीज हमारी क्या एनालिसिस है, हम खुद को अनुमान लगाते हैं कि हम किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं, हम किस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं। क्लियर हो रही है बात? तो सेल्फ लर्निंग आपको हेल्प करती है अपनी मिस्टेक्स को चेक करने में, उनमें इंप्रूवमेंट लाने। और सेल्फ लर्निंग जो कंसेप्ट है, ऐसे लोग हमेशा कैसे होते हैं, क्यूरियस इन नेचर, हमेशा कि क्या हो रहा है, अच्छा कैसे हो गया, मतलब उनमें ये चीज बड़ी होती है, उत्सुकता, किसी भी काम को जानने की क्यूरियोसिटी, बहुत सारी जिज्ञासा। अब आप देखना छोटे बच्चे जो 4, 5 years, 6 years और 10 तक, ये बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं, ये काम ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो गया, मतलब they always ask volley of questions। समझ पा रहे हो, बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों कैसे पूछते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है चीजों को जानने की। समझ रहे हो? तो वैसे ही सेल्फ लर्नर जो होते हैं वो भी बड़े क्यूरियस होते हैं, क्यों कैसे, अगर मुझे इसका सही रिस्पॉन्स नहीं मिला तो किसी और से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी होता है। इसे अपने आप में अप्लाई करो, आप कोई भी काम खुद से कैसे करते हो, और जब आप कोई काम खुद से करते हो तो उससे मिस्टेक्स भी बहुत होती है
वो एक सिंपल पार्ट है लाइफ का। मिस्टेक्स होंगी, लेकिन उस मिस्टेक्स को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। और नॉलेज गेन करने का सबसे बड़ा तरीका ये क्यूरियोसिटी। इफ यू आर नॉट क्यूरियस इन नेचर, आपकी नॉलेज लिमिटेड हो जाएगी। मीन टू से हमेशा किसी भी ज्ञान को अर्जित करना है तो उसको जानने की जिज्ञासा हमें जरूर होगी। आपको कभी यूनिवर्स, आप ही देखते हो, यूनिवर्स देखते हो, आपने आसपास देखते हो, तारे देखते हो, Yes, ma'am. कभी सोचा नहीं कि ये चीजें कैसे बनी? कभी दिमाग में आता है क्वेश्चन? Yes, ma'am. कभी आप अगर रात के वक्त आसमान को देखो, आपको एक्साइटमेंट नहीं होती कि इतने स्टार्स, है ना, इतने हमारे मतलब गैलेक्सी में इतना कुछ है, इतने रहस्य है जो हमसे छुपे हैं और हमें पता ही नहीं है। हम सिर्फ किसके बारे में जानते हैं? अपनी प्लेनेट अर्थ के बारे में, वो भी थोड़ा सा कैसे? We don't know how many countries are there in exact way. मालूम है? मतलब हम में से कुछ लोग कुछ कंट्रीज को ही जानते हैं ना, समझ पा रहे हो? ठीक है। और इतने विश्व में इतनी नदियां होंगी, इतने समुद्र, है ना, सब कुछ जानते हैं। कितना बड़ा मतलब फंक्शनिंग है पूरे हमारे आसपास, कितना काम हो रहा है। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यों, कैसे? हम अपने प्रदेश को भी नहीं जानते अभी, समझ पा रहे हो? अपने स्टेट के बारे में भी नहीं हम जानते अभी, तो उसको जानने के लिए बुक्स पढ़ो, जो आपसे थोड़े बहुत नॉलेज रखते हैं, उनसे पूछिए कैसे, क्यों। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। इंसान का, ह्यूमन बीइंग का सक्सेस का कारण ही why है। क्यों से ही पूरी ह्यूमैनिटी ने, पूरे मानवता ने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारी खोज की। मानते हैं इस चीज को? अगर हमें ये क्यों शब्द नहीं होता, जिज्ञासा नहीं होती, तो आज भी हम शायद उसी पाषाण युग में जी रहे होते। पाषाण युग मालूम है? पढ़ा सभी ने? पढ़ा है? या हम अभी भी उसी लाइफ में जी रहे होते जहां पे कोई भी एडवांसमेंट नहीं है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा हम क्या, किस इरा में जी रहे हैं मालूम है? टेक्नोलॉजी है। मैक्सिमम टाइम वी आर सराउंडेड विद द टेक्नोलॉजी। You are carrying your smartphone in your pocket, है? Yes, ma'am. स्मार्ट गैजेट्स है घर में, Yes, ma'am. समझ रहे हो? है कि नहीं? Ma'am. ठीक है। फोन, अब फोन को वाइडली सेट, फोन को स्मार्ट वर्ड क्यों यूज करते हैं? किसी को इसका आंसर आता है? No, ma'am. स्मार्ट, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी बोलते हैं, साथ स्मार्ट फ्रिज भी चल रहे हैं आजकल, चल रहे हैं, स्मार्ट एसी भी चल रहे हैं। कोई बता सकता है कि why we use the word smart for the gadgets या for the appliances? हाँ जी बताइए। सही बोल रहे हो कि फीचर्स की बात कर रहे हैं, है ना, विशेष बातें क्या है किसी भी अप्लायंस में, ठीक है। बैठ लीजिए। स्मार्टेस्ट वर्ड जो है यूजुअली आप लोग कैसे रेफर करते हो? ऐसे आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में स्मार्ट वर्ड का यूज कैसे करते हो? वो पर्सन कितना सुंदर दिख रहा है, हाँ, हमेशा स्मार्ट को ऐसे रेफर करते हैं, ऐसे करते हैं ना, मतलब कितनी अच्छी ड्रेस वियर करिए। स्मार्ट वर्ड जो है वो आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ड के हिसाब से है कितनी अच्छी सुविधाएं आपको मिल रही है। अर्लियर फोन कैसे थे और आज 5G, ठीक है, स्मार्ट फीचर्स आ गए इसमें। आपके सभी के फोन में बहुत सारे एप्स हैं, मतलब वर्किंग एप्स है ना, सभी काम करने वाले एप्स हैं, है ना। जैसे देखिए, अगर सिंपल एग्जांपल, ट्रू कॉलर ऐप, उसका काम क्या है? किसी भी पर्सन, जो अननोन पर्सन हमें कॉल कर रहा है, उसका नेम हमें लोकेट हो जाता है। तो ये ऐप कुछ साल पहले ही था, हाँ क्या, रिसेंट मतलब कुछ सालों में ही ये ऐप इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो आज कोई भी कॉल आपको करता तो आप इमीडिएटली उस पर्सन का नाम बता देते हो, ठीक है। स्मार्ट फंक्शन किसी भी अप्लायंसेस के, है ना।
देखिए अगर आप टीवी का वो देखें ना, टीवी की पूरी स्टोरी, टीवी कैसे थे पहले, ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें स्मार्टनेस आते 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 आज आपकी एलईडीज स्मार्ट हो गई है। स्मार्ट कैसे, अब आप फोन कनेक्ट कर लेते हैं उसमें, फोन के कनेक्शन के साथ भी आप क्या कर रहे हो, फोन की सर्चिंग को टीवी पे एलईडी पे वॉच कर रहे हो, ठीक है। और फ्रिज, फ्रिज कैसे स्मार्ट आया, अपने आप कूलिंग नॉर्मल कर ले रहे हैं, अपने आप कूलिंग को सेट कर ले रहे हैं, ऑटो कूलिंग नहीं हो रही है। आजकल के जो स्मार्ट फ्रिज है ना, ठीक है, उसमें ऑटो फंक्शन की जो है अपने आप हो जाएगी, जहां पे कोई चीजें खुद ही करने की जरूरत नहीं, मैनुअल काम नहीं करना पड़ रहा, ऑटो फीचर्स हो जा रहे। गीजर्स ऑटो कट, ऑटो कट समझ गए, गर्म हो गया फिर अपने आप बंद हो जाए, हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्मार्ट वर्ड टेक्नोलॉजी से जुड़ा, जहां पे आपको एम्पल ऑफ फीचर्स मिल गए, एम्पल मीन बहुत सारा, समझ पाए ये चीज, ठीक है। और उन फीचर्स ने आपकी लाइफ को कन्वीनियंट किया। आज कोई भी प्रॉब्लम हमें अराइज होती है तो वी जस्ट क्लिक ऑन द फोन, करते हैं फटाफट से, यूट्यूब पे सर्च, गूगल पे सर्च करते हैं, मतलब मैक्सिमम वी गॉट द सॉल्यूशन ऑन फोन, ऐसा ही, समझ गए ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे क्यूरियोसिटी हमें नॉलेज एनहांस करती है। इज इट क्लियर, समझ के, नॉलेज एनहांस कैसे होगी, क्यूरियोसिटी से। जब तक आप उस क्वेश्चन को अपने माइंड में स्ट्राइक नहीं करोगे तो उसका आंसर फाइंड करिए, नहीं कर पाएंगे ना। कभी आप जब आप चल रहे हो मार्केट में, या आप चल रहे हो, तो दिमाग में कोई चीज राइज करती है, किस चीज को देखते कोई चीज क्वेश्चन आता है, दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है कि ये चीज ऐसे क्यों नहीं होती है, मतलब हमारा माइंड कंटिन्यूअसली चल रहा है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, देखते देखते भी दिमाग में आता है ये काम ऐसा क्यों नहीं हुआ, या ऐसा क्यों हुआ, होता है। वो तब आएगा जब आप में ऑब्जर्वेशन की एक थॉट आएगा। जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि मैं इसको कैसे करूं, ठीक है, मतलब when I enter the class, उससे पहले मैं एक माइंड में रिव्यू उठा लेती हूँ कि मुझे क्या चीज करनी है, कैसे कंडक्ट करनी है, इज इट क्लियर, ठीक है। और आफ्टर द क्लास अगेन आई रिकैप्चुलेट ऑल द थिंग्स, मैं सबको याद करने की कोशिश करती हूँ, क्या चीज बोली, क्या करी, समझ पा रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, डे बाय डे इंप्रूवमेंट आती है हमें। लर्निंग इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअसली इंप्रूव। कोई भी काम किस पे डिपेंड है, आपके इंप्रूवमेंट पे। फर्स्ट डे डिफरेंट था, सेकेंड डे डिफरेंट है, ऐसा ही है। डे बाय डे हमारी लाइफ में क्या है, अगर आप उस चीज को नोटिस नहीं कर रहे हो तो इंप्रूवमेंट ही आएगी भाई, नोटिस करने से इंप्रूवमेंट आती है। यूजुअली यू पीपल स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देखते हो अपने आप को, देखते हो, फिर क्या करते हो, इसमें ये कमी थी, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे रेडी होना था, ऐसे सोचते हो ना। आप आउटर लुक पे ध्यान दे रहे हो, दे रहे हो, और देना भी चाहिए। आज के टाइम पे you need to be smart in the outer way and as well in the inner। सिर्फ बाहरी सुंदरता भी नहीं चलेगी, दोनों चीजें चाहिए। आपको बुद्धू बनने का कोई वो नहीं कि बुद्धू बन के रहना है, स्मार्ट बनना है, ब्यूटीफुल बनना है, हैंडसम बनना है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो उसके लिए क्या करना है, आप क्या करते हो, फिर देखते हो यार ये हेयर स्टाइल कुछ सही नहीं हुआ, सोचते हो ऐसा, सोचते हो, फिर उसको कॉम करते हो, क्लियर, ठीक है, मैं कुछ कमी लग रही है फेस पे, ऐसा भी करते हो, ठीक है। तो ये थॉट के साथ साथ अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी ध्यान दीजिए। मेंटल स्ट्रेंथ समझ रहे हो, किसने मुझे ये कहा आपका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, मान लो किसी ने आपको बोल दिया, क्लियर, और आपने उसकी बात पे ज्यादा नोटिस नहीं किया, और आपने कहा ये ना मेरे को पसंद नहीं करता, इसलिए मेरे बारे में ऐसी बात, समझ रहे हो, उस बात पे ध्यान देना है। अगर उस पर्सन ने कुछ
याद करने की कोशिश करनी है और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करनी है। बस ये दो बातें याद, ये आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? ठीक है। सेल्फ लर्निंग से पहली बात आप में क्या आती है? इम्प्रूवमेंट आती है, आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, समझ रहे हो, और आप क्यूरियस होते हो, उत्सुक भी होते हो, समझ गए? उत्सुकता भी बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास जगता है, ठीक है, और आप अपनी मिस्टेक्स को, एरर्स को क्या करते हो? एक्सेप्ट भी करते हो। जब तक आप सेल्फ लर्निंग में बिलीव नहीं करोगे, आप अपने किसी भी पर्टिकुलर काम को अचीव नहीं कर सकते। अगेन आप बॉयज ने सोचा कि हमने अग्निवीर में एनरोल होना है, ऐसा भी सोचते हैं ना बॉयज कि डिफेंस जाना है, तो उसके लिए क्या बोलते रहने से, सोचते रहने से काम बनेगा आपका? अगर आपका फिजिकल फिटनेस है तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? सब सेल्फ लर्निंग कहाँ इम्पोज हुई? रनिंग में, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ में होता है ऐसा। उसके लिए अगर आपके मन में इच्छा है कि मुझे अग्निवीर में जाना है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी सेल्फ लर्निंग आपको बोलेगी चलिए प्रैक्टिस कीजिए, रनिंग कीजिए, ऐसा ही है। पेरेंट्स या टीचर आके आपके बिहाफ पे रन करेंगे नहीं। तो सेल्फ लर्निंग को आपने डील कैसे करना है? कोई भी काम जो आप करना चाहते हो उस पे ध्यान दीजिए, उस पे काम कीजिए, आपको दूसरा पर्सन बार बार ना बोले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लाए। और ये सबसे सिंपल स्टेप है जिसे हम फॉलो नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ। आपको, आप सभी ने, इतने लोग बैठे हैं, आप सभी ने कुछ तो कुछ करना ही है जीवन में, करना है, और कईयों को पता नहीं कि व्हाट वी वांट टू डू। ये भी सच्चाई है, क्या हमें नहीं पता हमने करना क्या है, ऐसा भी है। लेकिन द पर्सन हु रियली नोज कि व्हाट वी वांट इन द लाइफ, वो इस पे काम क्या करना, ठीक है। आप सबके इंटरेस्ट डिफरेंट होंगे ना, ऐसा ही है, ठीक है, अच्छी बात है, इंटरेस्ट डिफरेंट ही होने चाहिए, और आपकी सबकी सोच भी डिफरेंट होनी चाहिए, पर उस सोच को एक्शंस में कन्वर्ट करना भी सेल्फ लर्निंग। सोचते रहोगे, सोचने से कोई काम नहीं होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्ट करना पड़ेगा। एक्ट करने के लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होना जरूरी है, अदरवाइज आप देखते हो, इसीलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि बिफोर 20 अगर आप सेटल हो गए तो लाइफ गुड है। आफ्टर 25 लाइफ में से फिर कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज फिर हम किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए नहीं जाएंगे, फिर लाइफ को घसीटना पड़ेगा, लाइफ को जिया नहीं जाएगा। राइट नाउ आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, अपनी पोटेंशियल को देखिए, व्हाट यू वांट, उस पर काम करना शुरू कीजिए, और वो काम आपको अभी से स्टार्ट करना चाहिए। अब आफ्टर फ्यू मंथ्स, आफ्टर फ्यू टाइम आपका पर्टिकुलर स्टडी, पर्टिकुलर कोर्स फिनिश होगा, तो उसके बाद भी अगर आपके माइंड में यही क्वेश्चन होगा कि अब क्या करें, अब क्या करें, इट मींस आपका ये साल भी वेस्ट हो। ट्राई टू थिंक आफ्टर 6 मंथ के बाद मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्योंकि 6 मंथ भी हो जाएंगे फिनिश। क्लियर हो ये बात? तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाइए, ट्राई कीजिए, फाइंड कीजिए सॉल्यूशंस को, किसी से ना किसी से पूछिए क्या करना है, क्योंकि आपके सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्ट करना ही पड़ेगा। दिस इज क्लियर? ये सेल्फ लर्निंग है। सेल्फ लर्निंग ये बोलती है कि क्या करना है, उस पर एक्ट करना शुरू कीजिए। और मैंने फर्स्ट डे से कहा था, ऑलवेज मैच योर एज, एज मैच करनी है जो भी काम आप करना चाहते हो। दिस इज क्लियर? समझ पा रहे हो? ठीक है। एज से बियॉन्ड, एज से ज्यादा कम हो गए तब भी आप अपने पर्टिकुलर एम को सक्सीड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ठीक है। आप सभी बिफोर 20 एज के हो, बिफोर 20 हो ना भी सभी मैक्सिमम, तो इसी टाइम तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। और दूसरों की बात से पहले अपने आप को देखना कि क्या मैं वाकई इसमें ठीक हूँ। अगर मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स अच्छा है तो मुझे बैंक के एग्जाम्स भी देने चाहिए,
पोस्ट ऑफिस के भी एग्जाम देने चाहिए। समझ पा रहे हो? इज इट क्लियर? ठीक है, ट्राई कीजिए, फाइंड कीजिए अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को खुद। ठीक है, और हमेशा यही सोचते रह गए अभी मुझसे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हो भी नहीं पाया। सेल्फ लर्निंग का एक और प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है? दे ऑलवेज बिलीव आई कैन डू दिस, मैं ये काम कर सकती हूँ। क्लियर हो रही चीजें? क्या एक प्रिंसिपल है? आई कैन डू दिस। और सेल्फ लर्निंग वाले जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, उनका माइंड सेटअप कैसा होता है? एक टर्म है ग्रोथ माइंडसेट। ये वर्ड आपने सुना है किसी ने? ग्रोथ माइंडसेट। क्लियर हो रहा है? ग्रोथ माइंडसेट एक बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट से क्लियर हो रहा है, ग्रोथ हमारी डेवलपमेंट। इज इट क्लियर? माइंडसेट जो आप जैसा अपने दिमाग को उस सिचुएशन में डाल देते हो कि ये मेरी सोच है, ठीक है, मुझे इसमें विकसित होना है, ठीक है। जो सेल्फ लर्निंग के लोग होते हैं, दे ऑलवेज बिलीव इन ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। ग्रोथ माइंडसेट कैसे आएगा? अगेन कंटीन्यूअस प्रैक्टिस है, ठीक है ना। कंटीन्यूअस प्रैक्टिस आएगी, आप किसी भी काम की क्या कर रहे हो? लगातार तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बिलीव in the concept of positivity, है ना? Positivity. And thirdly, self learning follow करने वाले लोग जो होते हैं, they believe in change. They believe in change. Yeah. ग्रोथ माइंडसेट उन लोगों का होता है जिन लोगों ने सोचा कि भैया मुझे विकास करना है अपना, ठीक है। ऐसे लोग हमेशा क्या करते हैं? लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस करते हैं, एक बार किसी एग्जाम में फेल हुए, कुछ महीने के बाद फिर से एग्जाम को ट्राई करेंगे। इज इट क्लियर? फर्स्ट फेलियर से हम एग्जाम देना छोड़ते हैं क्या? नो मैम। हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते, कई बार होता है, ऐसे ही है। तो बट वी ट्राई। तो ग्रोथ माइंडसेट वालों, मतलब जो इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं, वो क्या करते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, मतलब मैंने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं करी, इसीलिए मैं क्या हुई, अनसक्सेसफुल हुई, ठीक है। तो व्हाट दे बिलीव इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी करनी है ना। अक्सर हमारी मिस्टेक क्या होती है, याद रखना, हम हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन 1 मंथ बिफोर करते हैं ऐसा, 15 डेज बिफोर करते हैं, ऐसा भी है, होते हैं ऐसे बहुत सारे, मैं भी ऐसे होते हैं हम सभी। मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो, they require time, and the day you fill the exam, start giving the time from that day. जिस दिन से किसी भी एग्जाम को फिल किया, उस दिन से ही एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और उसमें भी मैक्सिमम आवर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय उस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। सिर्फ आधा घंटा पढ़ने से कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, ये सच्चाई है। इज इट क्लियर? तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होगी। और सेकंड, हमने क्या चीज बात बोली, हमने बोला कि वो हमेशा बिलीव करते हैं पॉजिटिविटी में, वही, ठीक है ना। आज नहीं हुआ कल तो हो ही जाएगा, ये कंसेप्ट में भी बिलीव करते हैं, है ना। ठीक। थर्ड बात, क्या बात बोल रहे हैं हम? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा परिवर्तन में विश्वास करते हैं। ये बात बहुत बार सुनी है अपने जीवन में कि परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, लाइफ में चेंज इंपॉर्टेंट है। जो इंसान, जो पर्सन अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, वो हमेशा प्रॉब्लम में स्टक करता ही करता है, होता है, ठीक है।
कुछ लोग होते हैं रिजिड, रिजिड मैंने आपको पहले भी कहा था ना, किसी भी परिस्थिति में खुद को बदलाव नहीं लाते। और कुछ होते हैं फ्लक्चुएट, ओके, इट मींस यहाँ मेरे से गड़बड़ हुई तभी मुझे इसमें चेंज लाना चाहिए। अब आप जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है 5 months बिफोर डिफरेंट थे, अलग थे, ठीक है, और हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आप लोगों अपने आप को क्या करो, चेंज करो। करते हैं ऐसा? आप में से किसने खुद को थोड़ा बहुत चेंज किया? थोड़ा बहुत, अच्छा, कैसे? अब वो कैसे वाला बता रहे, कैसे? ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, मतलब एक चेंज लाया आपने, और जब ऐसा चेंज लाओगे तो वो चेंज आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, बैठिए। और कोई चेंज लगता है आप डिस्कस कर सकते हो। आप में से किसी को थोड़ा बहुत चेंज आया कि सेम वैसे ही थे 6 महीने पहले भी वैसी है, अभी भी वैसी है, ऐसे है? मतलब कोई चेंज नहीं आया दोस्त में से? हाँ जी, कैसे? ज़्यादा ओपन टू सब नहीं होना चाहिए, जो हम करेंगे सब चीज़ें सबको नहीं बतानी चाहिए। हमारा डिस्कशन नहीं होनी चाहिए अपने फ्यूचर प्लान्स के, एक बार बात करना, समझ गए? यूजली हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं ना, हम सबकी डिफरेंट नेचर है, ऐसी है, ठीक है? सम आर वेरी टॉकटिव होके हम क्या करते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस कर देते हैं, है ना? वो चीज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी मुकाम को पा ना लें, उससे पहले ही सबके साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है। I just believe in change. Few years ago, I was also like same people. आप लोगों की तरह नहीं, जैसे मैं हूँ ना वैसी रहूंगी, समझ रहे हो? ठीक है, जब हम स्टूडेंट थे, बट हमें चेंजेस आई जब हमने काम करना शुरू करा। स्टूडेंट लाइफ बहुत डिफरेंट है, बहुत प्लेजेंटफुल है, बहुत अच्छी है, समझ पाए? जब हम रियलिस्टिक वर्ल्ड में आते हैं, जब हम वाकई काम के क्षेत्र में जाते हैं, तब हमें समझ आती है कि जैसी हम हैं दुनिया वैसी नहीं है। हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा बातों में भी, समझ पा रहे? स्मार्ट बनना पड़ेगा अपने मूव्स में, मूव समझ गए? अपनी चाल, अपनी बात, अपनी सोच दूसरे तक डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। और बहुत डिफिकल्ट काम भी है इसको चेंज करना, समझ पा रहे हो? और हर एक्सपीरियंस हमें सिखाता है। बेटर एक्सपीरियंस हमें एक अच्छा पर्सनालिटी बनाता है, और जो वर्स्ट एक्सपीरियंसेस है वो हमें ज्यादा सिखाते हैं, समझ गए? बुरे अनुभव जीवन के हमें ज्यादा सिखाते हैं। मेरी बात ठीक है? फिर हम भाग जाते हैं कि यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे खतरा है, हमें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो? We are discussing about the concept of change. Desirable change लाना हमें बहुत important है। Desirable मतलब जिससे कि मेरी पर्सनालिटी क्या हो जाएगी, वाकई डिफरेंट बनेगी, भेड़ चाल नहीं, क्राउड में नहीं चलना है, डिफरेंट हो जाए, समझ पाए? ये बात भी बड़ी बार सुनी हमने कि डोंट बी द पार्ट ऑफ क्राउड। वो तब आप में आएगा जब आप में ये कैपेसिटी आ जाएगी कि I am able to fight with all the person. Fight मतलब वो fight नहीं, I am able to fight with all the person and with all the situation without harming myself. समझ पा रहे हो? अब फाइट का कहने का पर्पस है, हम सभी एक डिस्प्यूट में पड़ जाते हैं, कभी ना कभी किसी के साथ वाद विवाद हो जाता है, उसमें कैसे खुद को बचाना है, ठीक है? भीड़ से अलग कैसे बनना है, वो आप अपनी पर्सनालिटी में गुड ट्रेड्स लाए। तो ग्रोथ माइंडसेट हमेशा आपको न्यू कंसेप्ट सिखाएगा लाइफ में, ठीक है? अगर किसी ने आपको सिखाया, कुछ बताया, इट मींस
वो आपको कोई लाइफ का एक लेसन दे रहा है, तो उससे सोचना है, समझना है, अच्छा यार मैम ने कहा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, तो इज इट ओके और नॉट, मतलब आपको क्या लगता है कि ये बात सही है कि एग्री करते हैं उससे? क्योंकि अक्सर हम अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं सबके सामने, और ये सब में क्वालिटी होती है, हमें भी होती है, हम भी इस पर वर्क कर रहे हैं अभी, बट फिर भी हमने क्या चीजें करी, काफी चीजें सीख ली लाइफ में, और अभी बहुत कुछ सीख, समझ पा रहे हो? ठीक है, लर्निंग हमारी कंटिन्यूसली होनी चाहिए, लर्निंग यही लर्निंग है, लर्निंग समझ गए, पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, लर्निंग यही कैसे खुद को कहां पे सेव करना है, समझ पाए? ठीक है, मीन्स चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? अब ये सीजन्स भी तो चेंज होते हैं, अब क्या हो गया, अभी हमें लग रहा था परसों विंटर खत्म होने वाली है, लग रहा था, है ना? एकदम से क्या हो गया, बारिश की वजह से मौसम में क्या हो गया, बदलाव आया, समझ पा रहे हो? फिर कुछ टाइम के बाद समर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर बरसात आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या नेचर में भी क्या है, चेंज, है ना? कुछ फ्रूट्स आपको सिर्फ सर्दियों में मिलेंगे, कुछ गर्मियों में, बट आप इसमें क्या हो रहा है, देखो इंसान क्या बन रहा है, इंसान सुपर स्मार्ट बन रहा है ना, समझ गए? सुपर स्मार्ट बनके आज हमने सीजनल फ्रूट्स और सीजनल सब्जियों को भी क्या कर दिया, मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको आज गर्मी की सब्जी भी मिल रही है, भिंडी अवेलेबल है, घिया अवेलेबल है, करेला अवेलेबल है, फ्रूट भी ऐसे चलेंगे, रिवर्स चलेंगे ना, गर्मियों में भी आपको वो चीज मिल रही है। अब इंसान ने ये चीज तो कर दी, पर नेचर क्या कर रहा है इस पे, कहीं ना कहीं रोक लगा रहा है। जितने भी डिजास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स, इसीलिए होते हैं, जब नेचर के साथ आप छेड़खानी करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, तो नेचर कहीं ना कहीं फिर रहने देती है, समझ पाए यहाँ पे? और बाई टेस्ट आप लोग बोलते हो नहीं मेरे को तो मतलब भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, इस सीजन की बात करूं, सर्दियों में भी, और मैं इसको खाऊंगी, ठीक है, हम उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, बट वो हमारी हेल्थ पे क्या कर रहा है, साइड इफेक्ट डाल रहा है, समझ रहे हो? तो जो सीजनल फ्रूट है, सीजनल वेजिटेबल्स है, वो भी खाएं। अब खुद सोचिए कि कैसे कैसे तैयार हुई होगी ये सब चीजें, है ना? कितने कितने सारे पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ, क्लियर होने मेरी बात? नेचर भी यही लर्निंग देती है हमें, यही सिखाती है कि मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलो। जब भी हम नेचर के खिलाफ गए, हमने उसका रुद्र रूप देखा होता ही ऐसा, मेरी बात समझ पा रहे हो? कंसेप्ट यही है कि चेंज के अकॉर्डिंग चलो, पर वो चेंज सूटेबल होना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ पाए? तो ये जो हमारा कंसेप्ट था आज का, वो क्या था, सेल्फ लर्निंग पे। सेल्फ लर्निंग हम में खुद होनी चाहिए, कोई दूसरा हम पे थोपे ना, कोई दूसरा पर्सन सेल्फ लर्निंग हम पे इम्पोज ना करे। सेल्फ लर्निंग के थ्रू हम अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और सेल्फ लर्निंग ही हमारे में डेवलपमेंट लाती है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं चीज? तो व्हाट आज के लेसन में, आज की क्लास में हमें क्या चीज अपने बिहेवियर में लानी है, चेंज भी, सेल्फ लर्निंग भी। कोई भी काम दिया उसे आपने खुद से करना। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, और ये सिर्फ क्लास के लिए नहीं। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग वाकई अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाते हैं। व्हेनेवर हम आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं, है ना, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो लास्ट में आई ऑलवेज ट्राई द लास्ट, अपनी क्लास के लास्ट में मैं वो चीज अपने बिहेवियर में भी जरूर इंक्लूड करने की कोशिश। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो व्हाट वी नीड ग्रो चाहिए हमें, तो ग्रो चाहिए, विकास चाहिए हम सभी को। तो विकास के लिए हमें क्या करना है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपने माइंडसेट को
ऐसे बढ़ाना कि वी आर एबल टू अचीव व्हाट वी डिजायर, मतलब जो हम पाना चाहते हैं उसे हमने जरूर क्या करना है, उसके ऊपर काम करके उसे अचीव करना है। ठीक है, इसी के साथ क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।